हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मनुष्यता। ठीक है, तो ये जो पोयम है, ये पोयम बोलती है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। काइंडनेस, एम्पैथी और सेल्फलेस हेल्प से ही लाइफ जो है वो मीनिंगफुल बनती है। दूसरों के दुख में साथ रहना, दूसरों के दुख में साथ देना ही असली जीत है। बी ह्यूमन एंड दैट्स द पावर, राइट। ठीक है, हम ये सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा एमसीक्यू, सॉल्यूशन पेपर्स, जितनी भी आपको जो भी चीजें इन सब में से चाहिए हो, आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। ई विद्यार्थी की वेबसाइट से आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए, जाके डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है, पहले ही बता दूं, नो चार्जेस। ठीक है, अब हम चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर एक ऐसे महान कवि की दुनिया में चलते हैं जिनकी कविताओं ने ना पूरे देश का दिल जीत लिया था। आज हम जानेंगे मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इनकी जीवन की कहानी। ये कहानी है एक ऐसे कवि की जिन्हें पूरा देश बहुत प्यार और सम्मान से राष्ट्र कवि कहता था, मतलब पूरे राष्ट्र के कवि। हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1886 से। झांसी के पास एक बहुत ही प्यारा सा गांव है चिरगांव। यहीं पर मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था। और सबसे खास बात पता है क्या थी? उन्हें ये जो राष्ट्र कवि का इतना बड़ा सम्मान मिला ना, वो उनके जीते जी ही मिल गया था। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी बात है जब पूरा का पूरा देश आपको अपना कवि मान ले। वाह। अच्छा, अब मन में ये सवाल तो आता ही है कि इतने बड़े कवि, उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की होगी? कैसे बने वो इतने ज्ञानी? चलिए पता लगाते हैं। और ये बात जानकर तो सब सच में हैरान हो जाएंगे। उनकी सारी की सारी पढ़ाई, उनकी शिक्षा दीक्षा सब घर पर ही हुई। उन्होंने किसी बड़े स्कूल कॉलेज में नहीं, बल्कि अपने घर को ही अपनी पाठशाला बना लिया था। और सुनिए, घर पर रहकर ही उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी जैसी भाषाएं सीख लीं। और सिर्फ सीखी ही नहीं, इन सभी भाषाओं पर उनका एक जैसा, मतलब बराबर का अधिकार था। है ना कमाल की बात? तो चलिए अब जरा उनकी कविता के दिल में झांक कर देखते हैं। आखिर वो कौन सी बातें थीं जिनके बारे में लिखना उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। ये एक लाइन उनकी कविता का पूरा सार बता देती है। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। भगवान राम उनके लिए सब कुछ थे। उनकी प्रेरणा, उनके आदर्श, राम जी के गुणों का गान करना, उनकी कहानी कहना, ये उनकी एक बहुत पुरानी दिल से जुड़ी हुई इच्छा थी, जिसे उन्होंने अपनी कविताओं से पूरा किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ भक्ति के बारे में लिखते थे। अरे नहीं, उन्होंने हमारे भारतीय जीवन को, मतलब हम सबके जीवन को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। गांव, खेत खलिहान, परिवार का प्यार, सुख दुख, हर चीज को अपनी कविताओं में जिंदा कर दिया। उनकी कविता की भाषा थी विशुद्ध खड़ी बोली। इसका मतलब है एकदम साफ, सरल और सुंदर हिंदी, जो हर किसी के दिल में सीधे उतर जाए। उनकी सुंदर हिंदी में ना संस्कृत की एक भीनी भीनी सी महक भी आती थी। वो संस्कृत के कुछ बहुत ही असरदार शब्द चुनते थे, ठीक वैसे जैसे हम खाने में कोई बढ़िया सा मसाला डालते हैं ना, जिससे स्वाद और बढ़ जाए। इससे उनकी कविताएं और भी गहरी और खूबसूरत हो जाती थीं। और उनकी कविताओं की कहानियां कहाँ से आती थीं? वो आती थीं भारतीय इतिहास के उन पन्नों से जो हमारे सामने भारत के सुनहरे गौरवशाली अतीत की एक जीती जागती तस्वीर खड़ी कर देती हैं। अब हम उनकी कहानी के एक बहुत ही मजेदार हिस्से पर आ गए हैं। क्या किसी को पता है कि कविता लिखने का ये जो हुनर था ना, वो तो उनके खून में ही था। आइए उनकी कुछ सबसे मशहूर रचनाओं से मिलते हैं, जो आज भी किसी खजाने से कम नहीं है। साकेत, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की कहानी है। यशोधरा, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के त्याग की गाथा है। और जयद्रथ वध, जो महाभारत की एक वीर कहानी है। हर किताब अपने आप में एक अलग दुनिया है। और ये रही वो खास बात, गुप्त जी के पिताजी सेठ रामचरण दास जी, वो भी एक कवि थे। और बस इतना ही नहीं, उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी, वो भी एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। सचमुच ये तो कवियों का ही परिवार था। तो ये थे हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, एक ऐसे महान लेखक जो हमें सिखाते हैं कि सीखने की कोई उम्र या कोई सीमा नहीं होती। और सच्ची कला वही है जो अपने देश और अपने लोगों की कहानी कहती है। उनकी कविताएं आज भी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और हमेशा हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेंगी। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कविता मनुष्यता को समझने की कोशिश करेंगे। गुप्त जी की कलम में एक जादू था। वो भारतीय संस्कृति और हमारे जीवन के मूल्यों को शब्दों में पिरो देते थे। और ये कविता मनुष्यता सिर्फ एक कविता नहीं, बल्कि ये हमें सिखाती है कि जीवन को सही मायनों में कैसे जिया जाए। तो चलिए अपनी बात को एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर सच्चा मनुष्य होने का मतलब क्या है। क्या सिर्फ इंसान का शरीर पा लेना ही काफी है, या इंसानियत की पहचान कुछ और है?
मैथिली शरण गुप्त जी अपनी इस शानदार कविता में इसी सवाल का जवाब परत दर परत हमारे सामने रखते हैं। कविता का पहला हिस्सा ही हमें जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सच के सामने लाकर खड़ा कर देता है। कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि अगर जीवन को समझना है तो पहले मृत्यु के अर्थ को समझना होगा। एक सार्थक मृत्यु, एक अच्छी मृत्यु का आदर्श क्या होना चाहिए, क्योंकि हम कैसे मरते हैं ये बताता है कि हम कैसे जिए। कवि कहते हैं, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। कितना गहरा भाव है इन पंक्तियों में। वो कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात अपने मन में बैठा लो कि तुम मरते हो, यानी तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये एक अटल सत्य है। तो फिर जो चीज होनी ही है उससे डरना कैसा? उससे डरने के बजाय अपने जीवन को ऐसा बनाओ, ऐसे काम करो कि जब तुम जाओ तो लोग तुम्हें याद करें। तुम्हारी मौत एक आम घटना ना हो बल्कि एक मिसाल बन जाए जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद करें। देखिए, कवि यहाँ किसी भी तरह की मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। वो एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सुमृत्यु। सु का मतलब होता है अच्छा या श्रेष्ठ, यानी एक ऐसी मौत जो गौरवशाली हो, जो बेकार ना जाए। एक ऐसी मौत जो हमारे इस नश्वर जीवन को एक अमर पहचान दे जाए। अगली पंक्तियों में कवि अपनी बात को और साफ करते हैं। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही के जो जिया ना आपके लिए। यहाँ कवि हमें एक आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी गौरवशाली सुमृत्यु नसीब नहीं हुई तो हमारा मरना भी बेकार गया, और सच पूछो तो हमारा जीना भी बेकार ही गया। और फिर वो एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, असल में तो वो इंसान कभी मरता ही नहीं जो सिर्फ अपने लिए नहीं जिया। जो दूसरों के लिए जीता है वो अपने कामों से हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। अब कवि मनुष्य और पशु के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, ये तो पशु की प्रवृत्ति है। जानवर का स्वभाव है कि वो सिर्फ आपा ही चरे, यानी बस अपने लिए ही जीता है, अपनी ही भूख मिटाता है। उसका दायरा सिर्फ अपनी जरूरतों तक होता है। लेकिन सच्चा मनुष्य वो है जो स्व से ऊपर उठकर पर के बारे में सोचे, जो दूसरों के लिए जिए। और तब कवि उस पंक्ति पर आते हैं जो इस पूरी कविता का दिल है, इसका मूल मंत्र है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्यता की इससे सरल और इससे गहरी परिभाषा शायद हो ही नहीं सकती। सच्चा इंसान वही है जो दूसरे इंसानों की भलाई के लिए, उनके सुख के लिए अपना जीवन लगा दे, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दे। तो ठीक है, मनुष्यता का अर्थ है दूसरों के लिए जीना, पर इसका रास्ता क्या है? दूसरे पद में कवि हमें वही रास्ता दिखाते हैं। ये रास्ता है उदारता का। कवि बताते हैं कि कैसे एक उदार व्यक्ति का नाम, उसका काम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। जरा इन पंक्तियों की खूबसूरती देखिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कवि की कल्पना कितनी अद्भुत है। वो कहते हैं कि जो इंसान उदार होता है उसका गुणगान तो स्वयं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती करती हैं। मतलब इतिहास में, किताबों में, कहानियों में हमेशा उसे याद किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये धरती माँ भी ऐसे इंसान को अपनी गोद में पाकर धन्य महसूस करती है, कृतज्ञ होती है। कवि इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। मतलब एक उदार इंसान का यश कभी मरता नहीं है। वो एक जिंदा पक्षी की तरह हमेशा चहकता रहता है, दुनिया में गूंजता रहता है। और सिर्फ इंसान या धरती ही क्यों, ये पूरी कायनात, ये सारी सृष्टि ऐसे महान इंसान की पूजा करती है, उसे सिर झुकाती है। और अब कवि उदारता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर हमें ले जाते हैं, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। सच्चा उदार वो है जो इस पूरे ब्रह्मांड में अखंड आत्मभाव भर दे। ये एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। इसका मतलब है वसुधैव कुटुंबकम की भावना। ये महसूस करना कि हम सब एक हैं, कोई दूसरा या पराया नहीं है। जो इंसान इस अपनेपन की भावना को पूरी दुनिया में फैलाता है वही असली उदार। और इसीलिए कवि इस पद को भी उसी मूल मंत्र पर समाप्त करते हैं, क्योंकि जो इंसान उदार होकर पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है, असल में तो वही मनुष्यता के सच्चे अर्थ को जी रहा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि अपनी बात को सिर्फ विचारों तक नहीं रखते, बल्कि वो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास और पुराणों के कुछ सुनहरे पन्नों की सैर कराते हैं। वो हमारे सामने त्याग और परोपकार की कुछ ऐसी मिसालें रखते हैं जिनकी कहानियां आज भी हमारे दिलों में प्रेरणा जगाती हैं। कवि एक एक कर इन महान आत्माओं को याद करते हैं। क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी। सोचकर देखिए, राजा रंतिदेव जो खुद कई दिनों से भूखे थे, उनके हाथ में जब भोजन का थाल आया तो उन्होंने उसे एक भूखे भिखारी को दे दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीची ने परअर्थ यानी दूसरों के हित के लिए अपने शरीर की सारी हड्डियां दान कर दी। उशीनर क्षितीश ने स्वमांस दान भी किया। राजा उशीनर ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया। सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और दानवीर कर्ण, जिन्होंने खुशी खुशी अपने प्राणों की रक्षा करने वाला कवच कुंडल भी दान कर दिया। ये त्याग की पराकाष्ठा है।
इन महान उदाहरणों के बाद कवि हम सबसे एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? ये जो हमारा शरीर है, ये तो अनित्य है, नश्वर है, एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है, वो तो अनादि है, अमर है। तो फिर इस नश्वर शरीर के मोह में पड़कर वो अमर आत्मा क्यों डरे? दूसरों की भलाई करने से क्यों पीछे हटे? इन सभी महापुरुषों ने इसी सच को जाना और जिया था कि इस शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा धर्म परोपकार का है। और इसी त्याग को मनुष्यता का सबसे बड़ा सबूत बताते हुए कवि फिर अपनी उसी पंक्ति पर लौटते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। त्याग और परोपकार के बाद अब कवि मनुष्यता के एक और बहुत ही जरूरी गुण की तरफ हमारा ध्यान खींचते हैं, सहानुभूति। वो हमें बताते हैं कि सहानुभूति ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी शक्ति है। कवि की पंक्तियां हैं, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। इस शब्द पे जरा गौर कीजिए, महाविभूति। ये कोई मामूली दौलत नहीं है, ये सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी ताकत है। कवि कहते हैं जिसके दिल में दूसरों के दर्द को महसूस करने की करुणा है, उससे ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं। और इस महाविभूति का असर क्या होता है? कवि कहते हैं, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इसका मतलब है कि जिसके पास सहानुभूति की ये शक्ति है, उसके लिए तो ये पूरी धरती, ये पूरी दुनिया हमेशा उसके वश में रहती है। प्रेम और करुणा से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए कवि भगवान बुद्ध को याद करते हैं। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। जब बुद्ध ने अपने विचार दुनिया के सामने रखे तो लोगों ने शुरुआत में उनका बहुत विरोध किया, लेकिन बुद्ध की दया और करुणा की धारा इतनी तेज थी कि सारा विरोध उसमें तिनके की तरह बह गया। और आगे कहते हैं, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, यानी उनकी विनम्रता और करुणा के आगे क्या पूरी दुनिया ने सिर नहीं झुका दिया। इस महान उदाहरण से कवि एक खुशी भरे नतीजे पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं, आहा, वही उदार है परोपकार जो करे। अरे वाह, अब बात समझ आई। सच्चा उदार तो वही है जिसके दिल में दया है और जो उस दया को परोपकार के काम में बदल देता है। सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है, उस भावना से किसी की मदद करना ही सच्ची उदारता है। और इस तरह सहानुभूति और परोपकार को मनुष्यता का ही दूसरा नाम बताते हुए कवि एक बार फिर हमें उसी मूल सत्य की याद दिलाते हैं, जिसके दिल में करुणा है और जो उस करुणा को कर्म में ढालता है, असल में वही इंसान कहलाने का हकदार है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो कुल मिलाकर मैथिली शरण गुप्त जी की मनुष्यता का संदेश क्या है? ये हमें सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य एक सार्थक मृत्यु होनी चाहिए। ये हमें उदार बनने का रास्ता दिखाती है। ये हमें परोपकार और त्याग के लिए प्रेरित करती है। और ये हमें सिखाती है कि सहानुभूति ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। यही इस महान कविता का सार है। ये कविता सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये तो जीवन का पूरा सार है। ये एक ऐसा आईना है जो हम सबसे एक बहुत ही सीधा और गहरा सवाल पूछता है कि असल में एक मनुष्य होने का मतलब क्या है। तो चलिए आज मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। कविता की आत्मा नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि पूरी मानवता का जो आदर्श है वो इस एक पंक्ति में बसता है। गुप्त जी इस पंक्ति को कविता में बार बार हमारे सामने लाते हैं, एक ध्रुव तारे की तरह। ये एक सवाल भी है और एक कसौटी भी, जिस पर हमें खुद को परखना है। यही वो मूल मंत्र है जिसकी व्याख्या हम इस पूरी कविता में तलाशेंगे। तो हमारी आज की इस यात्रा में हम एक एक करके कविता के हर खूबसूरत पहलू को समझेंगे। हम देखेंगे कि कवि कैसे धन और गर्व के भ्रम को तोड़ते हैं, फिर कैसे वो देवताओं के जरिए हमें साथ मिलकर आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। उसके बाद हम विश्व बंधुत्व के सबसे बड़े सत्य को जानेंगे और आखिर में जीवन जीने का सबसे अच्छा, सबसे आदर्श मार्ग क्या है, ये समझेंगे। चलिए एक एक कर इन परतों को खोलते हैं। तो चलिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। देखिए, कवि अपनी लेखनी की पहली चोट वहीं करते हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, यानी धन का अहंकार और इस बात का घमंड कि हमारे साथ हमारे अपने लोग हैं। वो जानते थे कि मनुष्यता की राह में ये दो सबसे बड़े पत्थर हैं और वो हमें इसी भ्रम के जाल से बाहर निकालना चाहते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। मदांध यानी मद में, नशे में अंधा हो जाना। और नशा किस चीज का? तुच्छ वित्त का। कवि यहां धन को, पैसे को तुच्छ कह रहे हैं, यानी बहुत छोटा, जो आज है कल नहीं। तो वो हमें चेतावनी दे रहे हैं कि इस जरा से धन के अहंकार में कभी अंधे मत हो जाना। और अगली पंक्ति है, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, यानी ये सोचकर भी कभी घमंड मत करना कि अरे मैं तो सनाथ हूं, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरा कोई भला क्या बिगाड़ लेगा। ये दोनों ही घमंड इंसान को इंसानियत से बहुत दूर ले जाते। और फिर देखिए कवि हमारे इस घमंड को कैसे एक सीधे सवाल से तोड़ते हैं। वो पूछते हैं, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। वो कह रहे हैं कि तुम खुद को सनाथ समझकर घमंड कर रहे हो। अरे इस दुनिया में कोई अनाथ है ही नहीं, क्योंकि तीनों लोकों के स्वामी वो ईश्वर, वो तो हम सबके साथ हैं। अगली पंक्ति है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ हैं।
वो ईश्वर जो दीनों का यानी गरीबों और बेसहारा लोगों का बंधु है, उसके हाथ इतने विशाल हैं कि ये पूरी सृष्टि उसकी छत्रछाया में है। तो सोचिए, जब वो परमपिता साथ है तो भला कोई अकेला या बेसहारा कैसे हो सकता है। और इस दार्शनिक सत्य को बताने के बाद कवि एक फैसला सुनाते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इसका मतलब है कि वो इंसान सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है जो जरा सी मुश्किल आने पर अपना धैर्य खो देता है, बेचैन हो जाता है, क्योंकि ये बेचैनी, ये अधीरता दिखाती है कि उसे ईश्वर के उस विशाल सहारे पर विश्वास ही नहीं है। और तब जाकर पहली बार वो पंक्ति आती है जो इस कविता की जान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इंसानी कमजोरियों की बात करने के बाद अब कवि हमारी सोच को एक दिव्य स्तर पर, एक ऊंचे लेवल पर ले जाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि देवता भी हमसे क्या चाहते हैं, वो हमें किस ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जरा इस दृश्य की भव्यता की कल्पना करने की कोशिश कीजिए। कवि कहते हैं, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, इस अंतहीन आकाश में अनगिनत देवता खड़े हैं। और वो क्या कर रहे हैं? समक्ष ही सौबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, वो हमारे ठीक सामने अपनी भुजाएं, अपनी बाहें फैलाए खड़े हैं, हमारा स्वागत करने के लिए, हमें अपनाने के लिए, हमें ऊपर उठाने के लिए। ये कोई डराने वाले देवता नहीं है, बल्कि प्रेम से हमें बुलाने वाले देवता। तो देवता हमें क्या संदेश दे रहे हैं? वो कह रहे हैं, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी एक दूसरे का सहारा बनकर, एक दूसरे की मदद से सब मिलकर ऊपर उठो और आगे बढ़ो। और कहां तक बढ़ना है? अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक का अर्थ है देवताओं की गोद, यानी वो स्थान जहां अमरता है। और वहां पहुंचना कैसे है? अपंक होकर, यानी निष्कलंक होकर, बिना किसी पाप या स्वार्थ के दाग के। ये जो शब्द है परस्परावलंब, ये इस कविता का सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी जीवन शैली है। इसका सीधा साधा अर्थ है एक दूसरे का सहारा बनना, एक दूसरे पर निर्भर होकर आगे बढ़ना। कवि के लिए मानवता की तरक्की का रास्ता किसी एक इंसान की सफलता से नहीं, बल्कि इसी आपसी सहयोग से होकर गुजरता है। अकेला चलना नहीं, सबको साथ लेकर चलना ही असली उन्नति है। और इसी सहयोग की भावना का ठीक उल्टा होता है स्वार्थ। इसलिए कवि हमें चेतावनी देते हैं, रहो नयों की एक से न काम और का सरे। मतलब ऐसी बेकार, ऐसी स्वार्थी जिंदगी कभी मत जीना कि तुम्हारे होने से किसी दूसरे का कोई काम ही ना बने, किसी का कोई भलाई ना हो। और फिर वही अंतिम सत्य हमारे सामने आता है कि सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरों के लिए जीता है और दूसरों के लिए ही मरता है। अब हम कविता के दार्शनिक दिल तक पहुंचते हैं, उस हिस्से में जहां कवि हमें सबसे बड़ी बुद्धिमानी, सबसे बड़े विवेक की बात बताते हैं। वो एक ऐसा सच है जो सारे भेदभाव से ऊपर है। अब सुनिए वो पंक्ति जिसमें सदियों का ज्ञान छिपा है। कवि कहते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मतलब सबसे बड़ी समझदारी, सबसे बड़ा ज्ञान बस यही है कि हम इस बात को अपने मन में उतार लें कि हर मनुष्य, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति या धर्म का हो, वो हमारा भाई है, हमारा बंधु है। और इसका कारण क्या है? पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, क्योंकि हम सबका रचयिता वो ईश्वर, वो तो एक ही है। और अगर हम सब एक ही पिता की संतान हैं तो हम सब आपस में भाई बंधु ही तो हुए। यही तो विश्व बंधुत्व का सबसे बड़ा और सुंदर सत्य है। यहां कवि एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म बात समझा रहे हैं। वो ये मानते हैं कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, यानी हमारे कर्मों के फल के अनुसार हम में बाहरी अंतर जरूर दिखते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बहुत ज्ञानी है तो कोई अज्ञानी, ये सब बाहरी भेद हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। लेकिन हमारी आत्मा के स्तर पर अंदर से हम सब एक हैं, और इस आंतरिक एकता का प्रमाण तो हमारे वेद और हमारे महान ग्रंथ भी देते हैं। जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये कवि के विचार को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हैं ये बाहरी भेद जो हमारे कर्मों के अनुसार हैं, ये अस्थायी हैं, ऊपरी हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए हमारी आंतरिक एकता, आत्मा के स्तर पर हम सब एक ही दिव्य ज्योति का हिस्सा हैं। ये शाश्वत सत्य है जो कभी नहीं बदलता। कवि हमें इन्हीं बाहरी भेदों के पार जाकर इस गहरी आंतरिक एकता को पहचानने के लिए कह रहे हैं। और जब हम इस आंतरिक एकता को भूल जाते हैं तभी सबसे बड़ा अनर्थ होता है। कवि बहुत दुख के साथ कहते हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। इससे बड़ी त्रासदी, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि एक भाई अपने ही भाई का दुख, उसकी पीड़ा को देखकर भी अनदेखा कर दे, उसे दूर करने की कोशिश ना करे। और यही अनर्थ हमें मनुष्यता से गिरा देता है। इसलिए कवि फिर से हमें हमारा असली कर्तव्य याद दिलाता। कविता के इस अंतिम हिस्से में कवि हमें सिर्फ दर्शन नहीं देते, बल्कि उस दर्शन को जीवन में उतारने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें अपना जीवन का रास्ता कैसे तय करना चाहिए। चलिए इसे देखते हैं। यहाँ कवि एक मार्गदर्शक बन जाते हैं। वो हम सबको एक आह्वान करते हैं, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, यानी अपने चुने हुए सही रास्ते पर चलो, लेकिन रोते धोते या बोझ लेकर नहीं, बल्कि सहर्ष खेलते हुए, खुशी खुशी जीवन को एक आनंद का खेल समझकर।
और जब इस खेल में विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, मतलब जो भी मुश्किलें और बाधाएं रास्ते में आए उनसे डरो नहीं बल्कि हिम्मत से उन्हें एक तरफ धकेलते हुए आगे बढ़ते चलो। लेकिन इस यात्रा की कुछ शर्तें भी हैं। पहली शर्त, घटे न हेलमेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी। हमारा जो आपसी प्रेम है, हमारा मेलजोल है, वो कभी कम न हो, और हमारे बीच जो मतभेद हैं, जो अलगाव है, वो कभी बढ़े नहीं। दूसरी शर्त, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। हम सब एक ही मंजिल के यात्री हैं, इसलिए व्यर्थ के तर्क वितर्क में पड़कर समय बर्बाद न करें, बल्कि सावधानी से एक दूसरे को समझते हुए इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहें। और अब आता है कविता का सबसे शक्तिशाली विचार, समर्थ होने का, काबिल होने का असली मतलब क्या है। कवि कहते हैं, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी तुम असल में समर्थ, असल में काबिल तभी हो जब तुम खुद इस भवसागर से पार उतरते हुए दूसरों को भी पार उतारो, अपना उद्धार करते हुए दूसरों का भी उद्धार करो। सामूहिक कल्याण की, सबके भले की, इससे ऊंची भावना और क्या हो सकती है। और यही भावना हमें असल में मनुष्य बनाती है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे दूसरे चैप्टर में। बाय।